पाठ 4 उठो धरा के अमर सपूतो। ये काव्य किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह हैं और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतो कौन सिखाता है चिड़िया को? चंदा मामा। पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब मन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्यों में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण मतलब नया निर्माण, फिर से बनाना, निर्माण मतलब बनाना और नव मतलब नया निर्माण करने का संदेश दिया गया है। तो देखो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। क्या कहते हैं कवि के भारत माता के अमर सपूत, कौन से सपूत? अमर सपूत। अब गुलामी की रात बीत गई और आज़ादी का सबेरा हुआ है। क्या क्या है? नया निर्माण करो और नया सबेरा हो गया है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। क्या कहते हैं? जन जन के जीवन में मतलब लोगों के जीवन में नव स्फूर्ति और नव मतलब नए प्राण भरो, नई बात अंदर डालो। नई प्रात है, नई बात है। नई प्रात मतलब नई सुबह है और नई बात है। जिससे हम रात को सो जाते हैं, फिर हम सुबह में उठते तो हमारा नया दिन होता है। उसी तरह नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। नई किरण, सूरज की किरण भी कैसी नहीं है और ज्योति भी नहीं है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस नहीं। क्या कहते हैं कवि के? नई उमंग मतलब उत्साह भी नवा है और तरंगे भी नवी है। नई आस है, सांस नहीं। तुम्हें देश, क्या कहते हैं अमर सपूतों को कवि? तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है। उमंगे में फिर से उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई सांस नहीं मतलब नई सांसों का, नए प्राणों का संचार करना है। क्योंकि ये काव्य की, ये जो कविता है वो किसके इस पे लिखी गई है कि आज़ादी के बाद, गुलामी के बाद गुलामी की रात बीत गई और आज़ादी का दिन निकला है। इसलिए कवि कहते हैं अमर सपूतों को कि सब नया है, सुबह नई है, किरण नई है, उत्साह भी नया है, तो तुम लोगों में नए प्राण का संचार करो। और यहाँ कहा गया है ना कि तत्वों से प्रेरणा लेकर ज्ञान का उपयोग करके नव निर्माण करने को कहा गया है। युग युग के मुरझे सुमन, सुमनो मतलब फूल, नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। पुनः मतलब फिर से नया निर्माण करो, नई चीज़ें बनाओ, नए नए आदर्श, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ और अच्छे लोगों में विचारों का संचार करो। क्या कहते हैं कवि के आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है। सुबह प्रात मतलब सुबह है तो नई नई चर्चाएं हो रही हैं। आज़ादी की नई सुबह में नई नई चर्चा हो रही है। और जो बात है, नई बात है मतलब नवी चर्चा हो रही है। नए विचारों की किरणें फैल रही है। नए विचारों की नई किरण है और ज्योति नहीं, तो नई विचारों की जो किरण है वो सब में फैल रही है। सब अपने अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। ज्योति भी नवी है, तो सब अपने अपने जीवन में क्या नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें और हौसले की नई लहरें है। नई उमंगें और हौसलों की नई लहरें है। नई तरंगे मीन्स नई लहरें है, क्योंकि आज़ादी के बाद क्या आया है? गुलामी के बाद आज़ादी की सुबह हुई है, तो लोगों के मन में हौसले की नई किरण, नई तरंगे पैदा हो गई है। सबके मन में नई आशाएं है। नई आस है मतलब सबके मन में क्या है? नई आशाएं है। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई नई मुस्कान देने और उन्हें फिर से खिलाना है। क्या कहते हैं कवि अमर सपूतों को? युग युग के मुरझे जो सुमन है उनमें तुम्हें नई मुस्कान भरनी है और उन्हें फिर से खिलाना है, मतलब उसे फिर से खिलाना है। और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन गुन गुन
करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। क्या कहते हैं कवि? विहग मतलब पक्षी, विहग मतलब पक्षी। क्या आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी कैसी है? आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में क्या है? नए स्वर है उनके। पेड़ों की डाल पर बैठे, विहग मतलब कुछ पक्षी डाल पर बैठे हैं और वो नए स्वर मतलब नए गाने गाते हैं। वे भी जैसे खुशी का कोई, और वो कैसे गाते हैं? जैसे कोई खुशी का गीत गा रहे हो। गुनगुन गुनगुन करते भोरे उधर मंडराते हैं। और बागों में भोरे भी क्या करते हैं? मस्ती से मंडरा रहे हैं। देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। क्या कहते हैं कवि? के नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। क्या कहते हैं कवि? के देश के सपूत, स्वतंत्रता के बाद नवयुग की नूतन मतलब नया, वीणा में क्या है? नया युग आया है। और इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। वीणा एक क्या है? संगीत का साधन है। तो क्या कहते हैं कवि? के ये जो नवयुग की नूतन वीणा है, नवे युग की जो नवी वीणा है, उसमें तुम्हें नया राग और नया गान भरना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। क्या कहते हैं कवि? के इधर कली कली क्या है? कलियाँ खिल रही है और इधर फूल मुस्काया है, फूल और फूल भी क्या कर रहे हैं? प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता का सूर्य फैला हुआ है, क्योंकि गुलामी के बाद गुलामी की रात बीती और आज़ादी का सवेरा निकला है। तो सारे देश में स्वतंत्रता का प्रकाश फैला हुआ है। लोगों में नई क्या है बात? नए लोग नई नई चर्चाएं कर रहे हैं। नई नई किरणें जागी उनके अंदर, विचारों की नई नई किरणें जागी, नई उमंगें जागी, नई लहरें जागी, नई आस उनकी बंधी हुई है। पक्षी भी खुश है, भोरे भी बागों में मंडरा रहे है और कलियां भी खिली और फूल भी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। धरती माँ की काया मतलब शरीर। धरती माँ की काया कैसा दिख रहा है? सुनहरा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता, धरती माता की काया कैसा हो रहा है? सुनहरा मतलब हो रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। क्या कहते हैं कवि? के हे देश के सपूतों, तुम अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को क्या करना है? गुंजित करना है। नूतन मतलब नया और मंगलमय ध्वनि, क्या कहते हैं? मंगलमय ध्वनि से क्या करना है? जग उद्यान मतलब पूरी दुनिया को क्या करना है? गुंजित करना है। पूरी दुनिया में क्या करना है? मंगलमय ध्वनि से पूरी दुनिया को गुंजित करना है। मंगलमय मतलब शुभ ध्वनि से, और जग उद्यान मतलब पूरे संसार को क्या करना है? नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का जो पावन मंदिर है वो क्या है? शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कवि क्या कहते हैं? धरा के सपूतों को कि सरस्वती का जो पावन मंदिर है, पावन मतलब पवित्र, वो तुम्हारी क्या है? संपत्ति है, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी मिल्कियत है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी। तुम में से हर बालक इसका रक्षक है मतलब हर बालक उसकी रक्षा करने वाला और हर बालक उसका पुजारी, उसको पूजता है। शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। शत क्या करना है? दीपक जलाना है। और क्या करना है? शत मतलब सैकड़ों दीपक जला के, ज्ञान के दीपक क्या जलाने? ज्ञान के दीपक जलाने। और नवयुग का आह्वान करो, क्योंकि हमें ज्ञान का ही सहारा लेकर क्या करना? आगे बढ़ना है। और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।